नाज़रीन, फूल कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है जिसका इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। तो हमारी तकरीब होती है तो उसे पत्तियाँ उनके ऊपर डालते हैं, उसके बाद ज़ाया हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हमें पता ही नहीं है कि इसको ड्राई करके जब हम अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, पैकिंग करेंगे तो मुल्क को कितना ज़र मुबादला मिल सकता है। एग्री फ्लोरा पे कौन कौन से फूल जो है ना उगाए हुए हैं? कार्नेशन, जिप्सोफिला, एंथूरियम, स्टॉक, सनफ्लावर, एस्टर, डेल्फिनियम और इस तरह के बहुत से और कट फ्लावर्स जो है उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही एक मॉडर्न तर्ज पर एक बनाया हुआ फार्म है और इस तरह के और भी बहुत बेतहाशा फार्म है। फूलों के अंदर से जो हमें खुशबू मिलती है वो हमें नेचुरली रिलैक्स करती है, हमें खुशी का एहसास देती है। कि आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए इनिशिएटिव लेने की और आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जिप्सोफिला का हम 1 एकड़ से जो है ना 80 से 90 लाख रुपया जो है ना जनरेट कर सकते हैं। अमेजिंग। पाकिस्तान के अंदर 12-25 एकड़ भी लगे हो ना तो वो भी कम है। ठीक है, इतनी इसकी कंजप्शन जो है ना हो रही है। नाज़रीन, फूल कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है जिसका इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। जब भी हम फूलों को देखते हैं, सूंघते हैं, अंदर से एक खूबसूरती का एहसास पैदा होता है। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो हमारा नीदरलैंड जो है वो तकरीबन $4.89 बिलियन की इंडस्ट्री के ऊपर खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में जो फूलों का किरदार है वो सिर्फ मज़ारों के ऊपर होता है या शादियों में ही इस्तेमाल किया जाता है। फूलों को अल्टरनेट किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा किसान इसकी वैल्यूडेशन को लेके, इसकी टूरिज़म को लेके किस तरह पैसा कमा सकता है। आज आप मौजूद हैं जड़ावाला के एक एग्री फ्लोरा फार्म्स के ऊपर जहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जहाँ पे डिफरेंट फार्मर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ और जानेंगे कि इनकी वैल्यूडेशन प्रोडक्ट क्या बन सकती हैं, इसके क्या क्या अल्टरनेट जो है वो हम इसके फ़ायदे ले सकते हैं। आइए बात करते हैं। फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री जो है $36.4 बिलियन पे ऊपर खड़ी है और अगले 2 सालों के अंदर ये $47 बिलियन पे जा रही है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, यहाँ पे इस तरह का इनिशिएटिव लेना और इसको एज ए इंडस्ट्री लेके जाना ये पहली शायद पायनियर कंपनियों में है एग्री फ्लोरा कंपनी, जिसकी ऑफिस में आज हम मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मनीब इरफान साहब जो कि डायरेक्टर है एग्री फ्लोरा के। इनसे पूछते हैं कि किस तरह क्या विजन था और इन्होंने जो शुरू किया इसके लोकल इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर टीम जिन्होंने टाइम दिया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हम पूरे पाकिस्तान में अप्रिशिएट करते हैं आपके एफ़र्ट्स और आपके चैनल के एफ़र्ट्स को भी। थैंक यू। वेलकम जी। ये जो एग्री फ्लोरा फार्म्स है ये कब शुरू किया और कितने एकड़ पे मुहित है ये फार्म जो है? जी एग्री फ्लोरा जी हमने शुरू किया था 2019 में और हमने एक मुनासिब स्केल से शुरू किया और अब हम तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं जी। और अब तकरीबन हम 25 एकड़ पे मुहित हैं और उसमें कुछ लैंड हमारी ओपन है, कुछ लैंड हमारी शेड्स में है और डिफरेंट टाइप्स के शेड्स हैं तो और बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर्स भी हैं जी। तो 25 एकड़ में सब नहीं सब क्या विज़न था? एक ऐसे टफ आइडिया पे हाथ डालना। देखिए लोग डेयरी में जा रहे हैं, वेजिटेबल फार्मिंग पे जा रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट पे जा रहे हैं और आपने फ्लोरिकल्चर को अडॉप्ट किया, तो क्या विज़न था इसके पीछे इस एग्री फ्लोरा फार्म के ऊपर? जी ऐसे ही है जी। इसमें 2-3 चीज़ें मेरा ख्याल है जी अहम होती हैं कि एक तो आपके अंदर ना पैशन होना चाहिए किसी चीज़ के लिए, पैशन, शौक़, और दूसरा ये कि आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए इनिशिएटिव लेने की, और तीसरा ये कि आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तो हमें जी पैशन था और एक्सपर्टीज़ हमने अपने साथ जोड़ी और इसको लेकर चले। और इसमें बेसिकली अगर आप विजन की बात करें जी कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम कुछ डिफरेंट करने से घबराते हैं, कतराते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ एक सक्सेस फार्मूला में आ गई है उसी को हम कॉपी पेस्ट करें। हमारा पैशन ये था जी कि ये हमारी आबाई ज़मीन है और आबाई ज़मीन में हम वैल्यू एडिशन लाएं। और वैल्यू एडिशन से मुराद ये है कि एक सोशल इम्पैक्ट भी हो, एक इकनॉमिक इम्पैक्ट भी हो, और फिर हम अपनी जो ज़मीन है उसको एक ऐसे अंदाज़ में इस्तेमाल करें कि जिससे कि ना सिर्फ हमारा
बल्कि हमारे गिरदोनवा में जो लोग रह रहे हैं, जो फार्मर्स हैं जनरली, और मुल्क सबका फ़ायदा हो। ग्लोबली अगर हम फ्लोरिकल्चर में देखें तो वीमेन जो है हमारी बड़ी इन पावर्स में आ रही हैं और बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। तो क्या आपका जो जड़ांवाला का एरिया जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, जो किस तरह वीमेन एम्पावरमेंट में या ख़वातीन में कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से किस तरह इसको बेहतर कर रहे हैं आप? जी ऐसा ही है। इसमें जी जो अहम बात यह है कि जो फ्लावर्स का कल्टीवेशन का काम है ना जी, ये रिक्वायर करता है एक स्किल सेट। ये एक आम वर्कर या आम लेबरर जो है वो शायद इसको उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। लेकिन हमने ये नहीं किया कि हम बाहर से दूसरे इलाकों से हम एक्सपर्ट लेबर लाएं। हमने कोशिश ये किया कि हम अपने गिरदोनवा से ही लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, और उसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन को, और हर एज की ख़वातीन हैं, हर बैकग्राउंड की ख़वातीन हैं, और हमारे लोकल एरियाज़ की ख़वातीन हैं, उनको हमने एक्सपोजर दिया है, उन पे हमने मेहनत की है, हमारे एक्सपर्ट्स ने मेहनत की है, और उनकी अब ऐसी स्किल सेट डेवलप हो गई है कि वो उनका एक परमानेंट काइंड ऑफ रोज़गार है, और वो बल्कि हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो भी बहुत खुश हैं, इकनॉमिकली भी अब बेहतर हैं, और हम भी खुश हैं कि वो हम एक लोकल पार्टिसिपेशन के साथ अपने काम को लेकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। हम अभी इनका फार्म आपको एक्सप्लोर करते हैं, विज़िट कराते हैं, और बाकी एक्सपर्ट से भी आपकी बात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब। डॉक्टर साहब, बेसिकली जो है हमारा ये अदारा है गवर्नमेंट का, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप इंस्टीट्यूट, जो बाग जना में वाक़ है। वहाँ पे जो ट्रेनिंग भी कराते हैं, और इसकी डिफरेंट फूलों की जो अल्टरनेट्स इस्तेमालात हैं उसके ऊपर भी इनकी बहुत स्पेशलिटी है। तो मैं डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि फूलों को हम किस तरह अल्टरनेट यूटिलाइज़ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो हमारी ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स में किस तरह ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री कहाँ पे पहुँच रही है, और दुनिया में ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जी? तो इसमें बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को और फूलों से शौक़ रखने वाले लोगों को, इंडस्ट्री वाले लोगों को अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम फूलों को वैल्यू एडिशन में तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हमारी चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, और कुदरती तौर पर वो मतलब जो है ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। अगर हमें पता होगा तो हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब जो फूलों को ड्राई करना, ये एक इंडस्ट्री है सारी दुनिया में। अगर मैं सिर्फ गुलाब की पत्तियों की ही बात करूं तो सारी दुनिया में 1,20,000 टन से ज़्यादा हर साल गुलाब की पत्तियां उनको ड्राई करके इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अमेजिंग डाटा है। तो हमारे मुल्क में भी कुछ काम हो रहा है, लेकिन इस सतह का नहीं हो रहा कि जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक। कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद के और लाहौर के और हैदराबाद के और कराची के ऐसे डीलर्स हैं जो पत्तियों को ड्राई करके दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो जिन मुल्कों में ज़्यादा ये ड्राई का काम हो रहा है उसमें इंडिया भी है, फ्रांस भी है, मराकश भी है, बिल्कुल सही, और स्पेन भी है, और यूएई और सऊदी अरेबिया है, बिल्कुल ठीक, अमेरिका में भी और चाइना में भी ये सारा बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल सही। एक रवायती कॉन्सेप्ट है फूलों के बारे में, गुलाब की पत्तियों के बारे में। कोई हमारी तकरीब होती है तो उसे पत्तियाँ उनके ऊपर डालते हैं, उसके बाद ज़ाया हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कि इसको ड्राई करके जब हम अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, पैकिंग करेंगे, तो मुल्क को कितना ज़र मुबादला मिल सकता है। बिल्कुल सही। और हमारी जो ज़ाया होने वाली चीज़ें हैं वो किस तरह हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो इसके ड्राई के कॉन्सेप्ट हैं। दो, एक तो यह है कि उसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करना, बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा है उसको कॉस्मेटिक्स और जो है ना हमारे मेडिसिनल यूज उसके अंदर इस्तेमाल करना। बिल्कुल ठीक। तो दो तरीके से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जी। तो जो डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं वो अलग हैं थोड़ी सी, और जो कॉस्मेटिक्स वाली और दूसरी हमारी मेडिसिनल इस्तेमाल के लिए चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। कौन से फ्लावर्स हैं जो ड्राई करने के बाद एज ए उसको डेकोरेशन में यूज़ होते हैं, और कौन से फूल हैं जिसको ड्राई करने के बाद एज ए मेडिसिन हम उसको यूज़ करते हैं? देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाला वो गुलाब की पत्तियाँ हैं। ठीक। उसमें सुरखा रोज़, हमारा जो सुर्ख गुलाब है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ठीक। आपको पता ही होगा टिब्बा सुल्तानपुर में और हैदराबाद में इसकी बहुत ज़्यादा तादाद में यानी प्रोडक्शन हो रही है।
और वहीं से लोग उसको ड्राई करते हैं, ओपन सन में ड्राई करते हैं, या जिस तरह ये हमारा ये शेड एक बना हुआ है, बिल्कुल इस तरह शेड के अंदर ड्राई करते हैं कुछ दिन, और उसके बाद फिर उसकी पैकिंग करते हैं, उसको बाहर भेजते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम जो गेंदा के फूल है उसको ड्राई कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी आगे मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। जी। ठीक हो गया। इसी तरह हम जो मोतिया की बर्ड्स हैं, मोतिया के फूल हैं, हाँ हाँ पूरा खिलने से पहले उसकी पत्तियाँ, उनको भी हम ड्राई करके, उनके फूल जो बर्ड्स हैं ना जो, जी, तो उसको हम ड्राई करके फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये चाइना में और सऊदी अरब में तो उसका डसा इस्तेमाल क्या है उसका? वो कावे में इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतरीन। मेडिसिन उससे बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपको पता ही है कि रोज़ वाटर कितना ज़रूरी है, जी, और इसी तरह गुलकंद इससे बनती है, और इसी तरह इससे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बनती हैं, खुशबुएं बनती हैं, तो सारे इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल तो ठीक। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, जो बदकिस्मती से अभी हम उठा नहीं रहे इससे। जी जी, जिप्सोफिला फ्लावर में मौजूद हैं, ये भी इसी तरह यूज़ होते देखिए हैं? ये बहुत ही कीमती फूल है, जी ये बतौर फिलर इस्तेमाल होता है गुलदस्तों में जब ये ताज़ा होता है। जी, यानी अभी तो पार्थीनियम की जड़ी बूटी जो लोग उसमें लगा रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए किसी तरह, क्योंकि वो एलर्जी का बायस भी बन रही है, और एक बिल्कुल। जड़ी बूटी है उसको हमने क्यों प्रमोट करना है, सही, उसको सही। तो हमने ख़त्म करना है। तो ये अल्टरनेट है उसका? ये बड़ा ज़बरदस्त एक फूल है, इसकी वेज लाइफ यानी काटने के बाद इसकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा है, और गुलदस्तों के अंदर ये फिलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर इसकी इससे ज़्यादा बड़ी खूबी ये है कि ये फिर इसको ड्राई भी किया जा सकता है। वाह। और जो आप ट्रेनिंग ऑफर करते हैं वो कितने, उसकी फ़ीस कितनी है, वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। तो हमारा इदारा, हम डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर, हमारा लाहौर के अंदर दफ्तर है, ठीक उसी के तहत फ्लोरिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर बाग-ए-जनाह के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक, वहाँ 1 साल का कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स होते हैं, बिल्कुल सही। 15 दिन के लेडीज़ के 4 कोर्स होते हैं, 3 महीने वाले साल में 4 कोर्स होते हैं, 1 साल का साल में 1 क्लास होती है। बिल्कुल सही। तो किसी भी कोर्स की कोई फीस नहीं है, कम अच्छा, से ये कम free तालीम course मैट्रिक है है ये? जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, तो इसमें बेहतरीन हमारे जो फैकल्टी है, बेहतरीन लोग हमारे पढ़ाने वाले, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं कि फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट कैसे करनी है, ड्राई बिल्कुल कैसे सही। करनी है, चीज़ों को प्रिजर्व कैसे करना है, पौधों को कैसे लगाना है, कट फ्लावर के इस्तेमाल कैसे करना है, दरख्त, झाड़ियाँ, फूल, बेलें क्या हैं, तो हर चीज़ वहाँ सिखाई जाती है। और वहाँ जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वाह। और कोई मतलब हाईली दुबई में, क्वालिफाइड जी, जो जी, है बिल्कुल। टीचर वहाँ पे मौजूद है। जी जी, कोई अपना एक्सपोर्ट का काम भी किसी ने शुरू कर दिया है, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हो गए हैं, किसी ने अपना ग्रास का काम शुरू कर दिया है नंदीपुर के इलाके में। तो दूसरे मुल्कों में भी हमारे क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा होल्डर बच्चे हैं या बच्ची हैं, दूसरे मुल्कों में भी जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी जो फूलों से शौक़ रखने वाले लोग हैं कि बाग-ए-जनाह तो सबसे खूबसूरत एक बाग है पाकिस्तान का, बिल्कुल सही। जितनी वैरायटी वहाँ है दरख्तों, फूलों, झाड़ियों की, इतनी कहीं भी पाकिस्तान में नहीं है। ऐसे ही है रास्ता, बिल्कुल। तो ज़रूर जो शौक़ रखने वाले अगर साल का कोर्स नहीं कर सकते, 3 महीने कोर्स में लाजमी आ जाएं। अगर इसके अलावा भी कोई 2-4 बंदे इकट्ठे हो जाएं और वो चाहें कि हमें कुछ थोड़े दिन की तरबियत दी कस्टमाइज्ड जाए, ट्रेनिंग लेना तो हम चाहें, उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी देने के लिए और वो तैयार भी हैं। फ्री होती है, बिल्कुल। जी बिल्कुल फ्री होती है। बड़ी अब देखें ये कौन है, मरी के इलाके से ही कोने मिल सकती हैं, जी, और ये सिर्फ इसी शक्ल की नहीं है बल्कि बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लों को मिल जाती है, बिल्कुल सही। और ये बड़ा ज़बरदस्त एक एक्सपोर्ट का चांस है हमारे पास। तो इस तरह सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, उनके खूबसूरत डेकोरेशन की चीज़ें बनाना, या वैसे ही उनको अलग इंडिविजुअल तौर पर अलग करके उनको पैक करके बाहर एक्सपोर्ट करना, अमेज़ॉन में या अली बाबा स्टोर में, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कारोबार चल रहा है, तो वहाँ हर चीज़ें, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे साथ मौजूद हैं अदील अरशद साहब, जो कि एग्री फ्लोरा फार्म के मैनेजर हैं। ये इनसे पूछे जो जिप्सोफिला कैसे उगाते हैं और कितना सक्सेसफुल है यहाँ पे। जी सर, ये जिप्सोफिला जो है ये एक कट फ्लावर है, और इसको हम जो है ना बुकेज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे बुकेज़ होते हैं इसके बिना वो जो है ना बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते, और ये इसको बेबीज ब्रेथ भी कहते हैं। पार्थेनियम जो यूज़ कर रहे हैं हम बुकेज़ के अंदर, वो एक बड़ी ही एलर्जी कॉज करती है। तो लेकिन ये जो है गाजर बूटी बोलते हैं, गाजर बूटी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो जिप्सोफिला है ये तो एक हाई वैल्यू क्रॉप है, इसकी जो है ब्यूटी बहुत जो है ना है बुकेज के अंदर। पाकिस्तान में इसका जो हमारी इन्वायरमेंट है, हमारी क्लाइमेट है, कितनी सूट करती है इसके लिए? ये आप आसान है उगाना या इजी है? बिल्कुल इजी है सर, इसको इजीली हम ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई इतनी बड़ी जो है ना वो
टेक्निकल कुछ चीज़ें नहीं है, नॉर्मल जो है ना जिस तरह हम दूसरी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं उसको भी उसी वैसे तरह ही ग्रो कर वैसे। सकते हैं। और कब लगाई जाती है ये? इसको सर हम जो है ना जून जुलाई अगस्त में जो है ना इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं इसकी ठीक। प्लांटिंग, और आफ्टर 3 to 4 मंथ्स इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी पर एकड़ क्या इनकम आ रही है, और लोग लगाना चाहे तो किस तरह आपका जो एग्री फ्लोरा फार्म जो आपकी टीम किस तरह जी, उनको जी, बिल्कुल। फैसिलिटेट कर सकती बिल्कुल है? तारक भाई, ये इसका जो है ना जिप्सोफिला का हम 1 एकड़ से जो है ना 80 से 90 लाख रुपया जो है ना जनरेट कर वाह, सकते हैं अमेजिंग, इजीली। ठीक है सर, और अगर इसके पाकिस्तान के अंदर 12-25 एकड़ भी लगे हो ना तो वो भी कम है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइए कि कौन कौन से वैल्यू ऐड प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी आपकी इंडस्ट्री जो है जिसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है वो की जा सकती है, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दें, तो प्रोडक्ट जो अभी बता सके इसके। देखें, जो ये कट फ्लावर हैं इसको फ्रेश भी आप एक्सपोर्ट करें, फ्रेश एक्सपोर्ट करने में इसकी लिमिटेड लाइफ होती है, इसको आप ड्राई करके बेच सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो डिहाइड्रेशन की टेक्नोलॉजी मौजूद है। ठीक अब एसेंशियल ऑयल और अर्कियात लेने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है। ठीक। स्टीम डिस्टिलेशन इसके लिए बहुत मारूफ है, पूरी दुनिया कर रही है। जैसे अर्कियात का काम, अर्कियात हमारे माशरे में भी लोगों को कहने के शुरू दिन से ही पता है कि अर्कियात के बेनिफिट्स होते हैं, तो अर्कियात के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो ही स्टीम डिस्टिलेशन उसको कहते हैं, उसी से हम अतर भी लेते हैं, उसी से अर्कियात लेते हैं। ठीक। तो अर्कियात के लिए ये चीज़ें हो गई। अब अरक जब हमने ले लिया तो अरक से फिर हम आगे प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक। अब गुलाब के फूलों में जो उसके बेनिफिशियल कंपाउंड्स हैं उनको आप लेके आप उससे एक बेहतरीन साबुन बनाएंगे वाह, जो आपकी स्किन को ग्लो करेगा। ठीक। इसमें आपकी ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, स्किन को ख़राब नहीं करता, तो ये चीज़ आप कह सकते हैं। इसी तरह अतर हैं इसके, ठीक है जी। अतर, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि कोई भी जो टेंशन का मरीज़ है उसके लिए इसको हल्का सा सुंघा देना, उसके कॉलर पे थोड़ी सी लगा देना, मैं समझता हूँ इससे अच्छा सुकून और कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें हैं। आई ड्रॉप्स, सारी दुनिया को पता है कि अर्के गुलाब का जो आई ड्रॉप है ये आँखों की सेहत के लिए अच्छा है, तो बेशुमार चीज़ें हम बना सकते हैं। पाकिस्तान में ये जो एक नया ट्रेंड चल रहा है, अभी पोटेंशियल आ रहा है कि जैसे रोज़ पेटल जैम है, रोज़ पेटल स्क्वैशेस हैं, हाँ। तो इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको किस तरह आपकी जो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी किस तरह दे सकती है फार्मर को? हम हमारे आम लोगों को तो पता है कि हम गुलकंद खा रहे हैं, शुरू से हमें पता है गुलकंद का, तो इसी तरह ये जो फूल हैं हाँ। इससे हम इसका जैम बना सकते हैं, इससे क्या वे बन सकते हैं ड्राई करके? इसको जो अर्कियात हैं, हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने शरबत देती हैं जो क्लेम करती हैं कि खालस अर्कियात से बना हुआ ये जूस है। तो अर्कियात के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसमें किसी को कोई शक नहीं है, वो इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है। और जो शरबत हम बनाते हैं जो खालस अर्कियात की बेस पे होते हैं वो आर्टिफिशियल या मसनूई फ्लेवर खुशबू वाले शरबतों से लाख दर्जे बेहतर होते हैं, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। जिनको नेचुरल चीज़ों की सूझबूझ है वो तो चाहेंगे कि हमें नेचुरल चीज़ें ही मिले। किस तरह ओमेको टेक्नोलॉजी इनको फैसिलिटेट कर सकती है इसे? पाकिस्तान में काफ़ी सारे यूनिट लगना शुरू हो गए हैं। पहले तो यहाँ इतना खासा ट्रेंड नहीं था। यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर ने, साइंटिस्ट कम्युनिटी ने, सब लोगों ने हाईलाइट किया, मेहनत की, तो अब इसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है और ये यूनिट लगना शुरू हो गए हैं। छोटे फार्मर के लिए डेफिनेटली वैल्यू एडिशन के अलावा कोई स्कोप है ही नहीं कि वो जो उसकी प्रोड्यूस 1 एकड़ से 1 लाख की आई है। मैं कहता हूँ कि अगर वो हाई वैल्यू ज़राअत को भी अपनाए और वैल्यू एडिशन को भी अपनाए तो वो 5 से 10 लाख रुपए तक भी जा सकता है, इससे भी आगे जा सकता है। तो सिस्टम पाकिस्तान में बनने का बेनिफिट ये है कि इंपोर्ट से हम आधी कीमत में पाकिस्तान में तैयार कर लेते हैं। इंपोर्ट तो हमारा डॉलर का मसला हमेशा से है। अपने सिस्टम हम खुद बनाएंगे, बना रहे हैं,
और फिर वैल्यू एडिशन के लिए जो फार्मर के लिए आपने फरमाया कि हमारा जो फार्मर है वो इसको किस तरीके से कर सकता है, इंडिविजुअली भी कर सकता है, हमने छोटे यूनिट भी बनाए हुए हैं, वो मिल के भी कर सकता है। अच्छा जी। एक फार्मर के पास फैसिलिटी लग जाए, 4-6 लोग उसमें मिल के उस फैसिलिटी को शुरू करें। आप उसमें 15-16 लाख से शुरू करें, उससे बड़े यूनिट बनाएं या छोटे यूनिट बनाएं। ये मैंने कई ऐसे मेरे क्लाइंट भी हैं जिन्होंने ये घर में लगाया हुआ है, घर की फैमिली और बच्चे मिलके वो ये काम करते हैं, ये ऐसे बोतलें फिल करते हैं और उनका बड़ा अच्छा रोज़गार है। तो ये काम किया जा सकता है, इसको डोमेस्टिक लेवल पे भी किया जा सकता है, इसको बड़ी इंडस्ट्री के लेवल पे भी किया जा सकता है। आइडिया तो हमने दे दिया किसान का पाकिस्तान प्रोग्राम में, जी। लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से ली जा सकती है? देखिए मेरी फर्म इन वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजीज़ में पूरी तरीके से महारत रखती है। हम उनको इससे वैल्यू एड प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे, हम उनको कनेक्ट भी करेंगे, फिर इसके जो मुतलका साइंटिस्ट हैं, अदारे हैं, इनके साथ भी कनेक्ट करेंगे। तो सिर्फ एक इरादे की ज़रूरत है, कनेक्शंस मौजूद है, मार्केट मौजूद है, प्रोड्यूस मौजूद है, एक इरादा कर लें, इसके पूरे सिस्टम मौजूद हैं, कोई चीज़ अब हाम में नहीं है। फिर आजकल जो सबसे बड़ा हम कहते हैं कि उस्ताद है, गूगल बाबा है, यूट्यूब है, आप कोई भी चीज़ नहीं जानते, आप गूगल पे सर्च करें, आपको फ़ौरन मिल जाती है। इसी तरह हमारी कंपनियां मौजूद हैं, आपके प्रोग्राम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो आपके साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसका जो फीडबैक आता है वो बताता है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन का पहुंचना इंतहाई अहम है। वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, क्योंकि बिज़नेस एक और चीज़ है लेकिन उसमें कोई मकसदियत होनी चाहिए। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में जो ज़राअत है यही गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसको हमने प्रमोट करना है। जब दूसरों की आमदनी बढ़ाने की हम फिक्र करेंगे तो हम सब की आमदनी बढ़ जाएगी, मुल्क की आमदनी बढ़ जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं एग्री फ्लोरा फार्म्स के जो वन ऑफ डायरेक्टर हैं, यहाँ पे पार्टनर्स भी हैं बेहजाद रफ़ीक। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने फ्लोरिकल्चर को एक नया ट्रेंड दिया, एक नई सोच दी, और वो फूल जो हम कभी बाहर की दुनिया से पाकिस्तान में लाते थे, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही उसको जो है ना उगाना शुरू किया। थैंक यू वेरी मच बेहजाद, आपने हमें यहाँ पे कॉल किया, इनवाइट किया, और आज हम फूलों की बातें दुनिया को बताने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच तारिक साहब, आपका और आपकी सारी टीम का, जो कि आज हमारे पास यहाँ पे आए हैं और जो फूलों की दुनिया है वो पूरे पाकिस्तान को और इस दुनिया को दिखाने आए हैं कि पाकिस्तान में भी कट फ्लावर प्रोडक्शन हो रही है और एक मेगा लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम प्राउडली से कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और ये जो सारा शौक़ है ये इनहेरिटेड है मेरी वालदा की तरफ से। उनसे ये शौक़ मुझे ट्रांसफ़र हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मैंने तालीम हासिल की और पिछले 10 साल के अंदर हमने एग्रीकल्चर और स्पेशली फ्लोरिकल्चर के अंदर इतना काम किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे फ्लावर्स, वो सारे जो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते थे, बाहर से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में ग्रो होते थे, वो सारे सक्सेसफुली हम अपने प्रोडक्शन के अंदर ग्रो कर रहे हैं। और 2 केनाल से शुरू करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे हम 50+ एकड़्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं और वो सब के सब फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि यहाँ पर होने चाहिए हमारी क्लाइमेट्स के अंदर। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे अपने एग्री फ्लोरा पे कौन कौन से फूल जो है ना उगाए हुए हैं? जी, एग्री फ्लोरा फार्म्स के अंदर जी मेनली हम जरबरास के ऊपर काम कर रहे हैं। जरबरा एक पीरिनियल क्रॉप है, उसके बाद कार्नेशन, जिप्सोफिला, एंथूरियम, स्टॉक, सनफ्लावर, एस्टर, डेल्फिनियम और इस तरह के बहुत से और कट फ्लावर्स जो है उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और मेनली कट रोजेज़ के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 रोज़ कट फ्लावर है और पाकिस्तान के अंदर भी ग्रो किया जाता है, लेकिन डच रोजेज़ जो कट फ्लावर रोजेज़ है उनके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। कि किस तरह हमने चीज़ें उगानी है, जैसे सीड से होती हैं, सीडलिंग से होती हैं, थोड़ा सा वहाँ से शुरू करें। तारिक साहब, इसमें जितनी भी कट फ्लावर्स हैं, आपको पता है पौधा जो है वो सीड से या कटिंग से जो है वो ग्रो किया
जाता है। तो जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जरबराज, एंथोरियम्स, ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं, टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्रीज होती हैं। वो मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो पौधों की तैयार करती हैं। उसमें हॉलैंड जो है वो उनकी कंपनी सबसे आगे हैं। तो ये हमारे पास जो फार्म है और ये हमारी कोलैबोरेशन है फ्लोरेंस फ्लोरा इंटरनेशनल एक कंपनी है उनके साथ। तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्मर्स के लिए खुद भी टिश्यू कल्चर यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, और प्लांट्स जो है बहुत जल्द हम उनको खुद भी जो है ये प्लांट सप्लाई देंगे यहाँ से। उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मेनली सीड से ग्रो किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म क्रॉप्स होती हैं 3 से 4 महीने की, और कुछ सनफ्लावर जैसे कि है वो 40 से 50 दिन की क्रॉप है, तो वो सारी की सारी आपकी सीड से ग्रो की जाती हैं। बिल्कुल ठीक और है। कुछ प्लांट्स जैसे क्रिसेंथेमम है, जिप्सोफिला है और कार्नेशन है, ये आप टिप कटिंग से और मल्टीपल कटिंग से जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कौन कौन से फूल हैं जो ग्रीन हाउस में उगाए जाते हैं और कौन से फूल हैं जो आउटडोर में उगाए जाते हैं, ये थोड़ा सा हमें गाइड करें। फिर ग्रीन हाउस की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो एक सब बड़ा मिसकंसेप्ट है पाकिस्तान के अंदर ग्रीन हाउसेस को लेके कि लोग समझते हैं कि ग्रीन हाउसेस जो है वो एक बहुत हाई फाई स्ट्रक्चर ही है, उन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है और उसके बगैर जो है ना वो चीज़ें हो नहीं सकती, और कंट्रोल ग्रीन हाउसेस के साथ ही जो है ना चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमने लोकल मटेरियल्स को यूज़ करते हुए, लोकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नेचुरल वेंटिलेटेड ग्रीन हाउसेस बनाए हैं और इनको इस तरह मॉडिफाई किया है कि यहाँ पर आप कोई भी क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन हाउस के बगैर आप क्वालिटी प्रोडक्शन जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, इंटरनेशनली अपने फूलों को प्रेजेंट करना है, तो आपके लिए ग्रीन हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिर्फ इनिशियली ग्रीन हाउस की एक कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नया इन्वेस्टर और नया फार्मर जो है वो रिस्क नहीं लेता। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, ऐसी फिजिबिलिटीज़ मौजूद हैं कि विदिन 1.5 ईयर आपका पे बैक टाइम जो है ना वो हो जाता है और आपके पैसे जो है वो रिकवर हो जाते हैं। तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल ग्रीन हाउसेस से ज़्यादा नेचुरल वेंटिलेटेड ग्रीन हाउसेस जो हैं उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ये भी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं जरबेरास का, जिप्सोफिलास का और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे सारे नेचुरल वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। अभी देखें पूल स्ट्रक्चर क्लोज है, लेकिन किसी किस्म की यहाँ पे आपको गर्मी महसूस नहीं हो रही है। एक हमने एनवायरनमेंट को जो है अपने अकॉर्डिंग क्लियर किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। 1 एकड़ का स्ट्रक्चर कितनी कॉस्ट करता है ये वाला? अगर आप एक अच्छा नॉर्मल मटेरियल यूज़ करें और जीआई पाइप यूज़ करें इसके अंदर, तो 7 से 8 मिलियन तक जो है एक अच्छे एकड़ के ग्रीन हाउस की, पॉली हाउस की कॉस्ट है। उसमें इंटरनल शेडिंग, उसमें उसका स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, उसमें लेबर और उसमें जो ऊपर शीट लग रही है, यूवी प्रोटेक्टेड जो शीट लग रही है, वो सारी की सारी जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन जो क्रॉप की फिजिबिलिटीज़ बनती हैं उसके अकॉर्डिंग विदिन 1 ईयर उसका पे बैक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और स्ट्रक्चर जो है लोहा है, इसको कुछ नहीं होता, 10 से 12 साल 15 साल इसकी एक लाइफ होती है। आपको ईयरली स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ता है। और वो सारे फार्मर जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में आना चाह रहे हैं, हमारे साथ ग्रो करना चाह रहे हैं, हम सब जो है उनके लिए जो है ये टेक्नोलॉजी आम करने को तैयार हैं जी, और उनको दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक। फर्टिलाइज़र प्लान क्या होता है ईयरली, और इसके ऊपर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हमारा किसान जो है आंखें खोल के रखे कि ये हमने इसकी जो है ना ध्यान रखना कि ये चीज़ ना हो इसमें? जी तारिक साहब, असल में हमारी जो ज़मीनें हैं ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्टेड हैं, तो इनको ग्रो करने से पहले सॉइल को स्टीलाइज करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल स्टीलाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, आप केमिकली भी कर सकते हैं, आप फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं। सॉइल स्टीलाइज करके ही फिर आप जो है ना किसी चीज़ को इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। मेनली जितने भी कट फ्लावर्स और आपको पता है दूसरी भी क्रॉप्स हैं, सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक होता है। ज़्यादा नमी के मौसम के अंदर ज़्यादा आप पानी जब दे देते हैं तो उस टाइम, और स्पेशली जब कोरा स्टार्ट होता है, तो फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपना शो करती है। उसके अलावा फिर आपके जो इंसेक्ट्स हैं, तेला हो गया, वाइट फ्लाई, और इसके अलावा जैसिड्स हैं, एफिड्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी क्रॉप्स के ऊपर अटैक होता है। और फिर जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो सुंडियों का जो है, डिफरेंट किस्म की जो सुंडियाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा अटैक होने लग जाता है। और माइट्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है कट फ्लावर की क्रॉप्स के अंदर। माइट्स को कंट्रोल करना, इनके बारे में प्लान बनाना और इनके लिए जो आपकी माइट्स के लिए जो आपकी इंसेक्टिसाइड यूज़ होती हैं उनका एक प्लान बनाना वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट एरिया और डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को जो है वो तंग करती रहती है। बिल्कुल ठीक। तो ये ऑनलाइन कितना कामयाब हुआ आपका जो मार्केटिंग है इसकी? जी तारिक साहब, ये भी हमारा एक बड़ा अच्छा वेंचर था। मुर्तज़ा साहब, सैयद मुर्तज़ा साहब जो है उन्होंने गुलबान का इनिशिएटिव लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह www.gulban.com
इस टर्म पे बहुत सक्सेसफुली जो है वो कट फ्लावर्स का काम कर रहा है लाहौर के अंदर, और अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में नज़र आएगा आपको बहुत जल्द। तो हम एंड ग्रोइंग से लेके एंड यूज़र तक जो है वो अपनी फ्लावर्स को लेकर जा रहे हैं। कट फ्लावर प्रोडक्शन से लेके उनकी मार्केटिंग, उनकी पैकेजिंग और इन दी एंड बुकेज़ बना के हम अपनी जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा माइंडसेट जो है वो लोगों का हमने क्रिएट किया है। हम अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को गाइड कर रहे हैं, फूलों की तरफ लेकर आ रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि इनको अरेंज कैसे करना है, इनको ग्रो कैसे करना है और फूलों को प्रेजेंट कैसे करना है। आपको तारिक साहब याद हो तो कुछ अर्सा पहले लोगों के लिए प्रेजेंटेशन के लिए या तो फल होता है या पैसे होते थे या वो मिठाई डब्बा जो है ना वो लेकर जाते थे। लेकिन अब पिछले 3-4 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो है वो आ रहा है फूलों का। अब लोग मिडिल क्लास तबका भी जो है वो प्रेफर करता है कि वो अपने मिठाई के डब्बे के साथ थोड़े से फूल लेकर जाए, और जो अच्छे जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो एक अच्छा प्रेजेंटेबल बुकेज जो है वो लेकर जाते हैं। फी एकड़ अगर हम जरबरा की बात करें, इसकी क्या इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी कितना खर्चा है, कितनी आउटपुट है? ये एक गेम चेंजिंग क्रॉप है पाकिस्तान के लिए। हमारे हमसाया मुल्कों के अंदर तो बहुत अच्छा ग्रो किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग प्रोसेस है। जरबरास जो है सर, ये जो इसका ग्रीन हाउस और फ्लावर्स पूरे प्लांट्स लगा के तकरीबन कोई 80 से 90 लाख रुपए का इसके ऊपर खर्चा आ जाता है, इसकी क्रॉप लगा के 1 एकड़ के ऊपर। और सर ये ईयरली जो है इससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। ये 3 साल की क्रॉप है। 3 साल के बाद आप वही प्लांट आगे चला भी सकते हैं और उसकी जगह टिश्यू कल्चर के नए प्लांट्स जो हैं वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। 3 साल के बाद आपका स्ट्रक्चर उधर का उधर ही है। 80 से 90 लाख रुपया आप 1 एकड़ में से जरबरा से आराम से निकाल सकते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल लो रेट और लो मार्जिन पे लेकर जा रहे हैं। अगर आप अपनी क्रॉप को प्लान करते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, तो आप 1 करोड़ से ज्यादा भी जरबरा से 1 साल में निकाल सकते हैं, 1 एकड़ से निकाल। तो अगर बाकी जो फूलों की बात करें कट फ्लावर की, उसकी फी एकड़ पैदावार कितनी निकाल सकते? ओपन फील्ड के अंदर स्टॉक ग्रो की जाती है और चाइनीज एस्टर ग्रो किया जाता है। उसका पर एकड़ क्या है? उनके 1 एकड़ के ऊपर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती है वो तकरीबन 10 लाख के पास आती है, और 25 से 30 लाख रुपया जो है वो उन दोनों क्रॉप्स का रिटर्न है। इसी तरह जो सनफ्लावर की क्रॉप है वो एक 40 दिन की 50 दिन की शॉर्ट टाइम क्रॉप है। उसके अंदर सर इसी तरह एक 10 लाख से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर होती है, और 1 एकड़ से आप 25 से 30 लाख रुपया आराम से जो है वो अपना अर्न कर लेते हैं उसके। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं वाद अर्जुमन साहब, जो कि जनरल मैनेजर है TDCP, जिसको हम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब का नाम देते हैं। जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने अपने इंटरव्यू में जिस तरह के बताया, ये जिस तरह के फूलों में और जिस तरह के खेत में हम बैठे हैं, बाज़ाहिर ये पाकिस्तान या पंजाब का कोई इलाका लगता नहीं है। ये वो फूल हैं या जो पूरे इस फार्म में आपने दिखाए हैं और हमने देखे हैं, जो कि इम्पोर्टेड फ्लावर्स, इम्पोर्टेड कट फ्लावर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनली जो लाहौर के करीब शरकपुर में कारोबार होता है या और पत्तों की में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो फूल उगाए जाते हैं ट्रेडिशनली, वो या गुलाब है, यास्मीन है, गेंदा है, इससे मिलते जुलते और लिमिटेड सी वैरायटीज़ हैं। लेकिन ये एक बहुत ही एक मॉडर्न तर्ज पर एक बनाया हुआ फार्म है, और इस तरह के और भी बहुत बेतहाशा फार्म्स हैं, ना सिर्फ यहाँ पे पंजाब में बल्कि पाकिस्तान भर में, जो कि ऐसे फ्लावर्स जो कि पहले इंपोर्ट होते थे, हो रहे हैं अभी, उनको ही यहीं पे उगाने की एक बड़ी कामयाब कोशिश हमारे मॉडर्न प्रोग्रेसिव फार्मर्स कर रहे हैं। तो जिस बात की तरफ आपने इशारा किया कि फार्मर इससे अपनी फसल तो ले ही रहा है, जो मेन उसका इस फार्म को इस्टेब्लिश करने का मकसद है, लेकिन इसके साथ साथ बायो प्रोडक्ट के तौर पर हम इस तरह के फार्म्स पे टूरिस्ट को ला के, जो लोग इस तरह के जगहों के, इस तरह के फूलों के शौकीन हैं और टूरिज़म के शौकीन हैं, सैर व सयाहत के शौकीन हैं, उनके लिए एक बिल्कुल एक यूनिक और नई तरह का एक टूरिज़म होगा, जो कि हम पहले सिर्फ फिल्मों में, ड्रामों में, गानों में देखते हैं। जो हॉलैंड के सीन्स हम देखते हैं, कोलंबिया के सीन्स देखते हैं, या केनिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ बागों और मुख्तलिफ फार्म्स के इस तरह के सीन देखते हैं। तो अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की फार्म टूरिज़म, जो फ्लावर फार्म टूरिज़म है, और पाकिस्तान में अभी फ्लावर फार्म टूरिज़म इंडस्ट्री है, इनका कंपैरिजन क्या, हम कहाँ पे खड़े हैं उनके मुकाबले में? अभी तो ज़ाहिर जी कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी शायद ये आपका प्रोग्राम जो है वो एक मिसाल बनेगा
इस फ्लावर फार्म टूरिज़म को एक शुरू करने में या बढ़ावा देने में। तो इस तरह हम इंशाल्लाह मिलजुल के फार्मर्स के साथ, और जो TDCP के पास एक स्पेशलाइजेशन है, ट्रेंड लोग हैं, सेल्स एंड टूरिज़म प्रमोशन का हमारा एक सेक्शन है, हम लोगों को मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जाते हैं, उनके टूर्स अरेंज करते हैं, ना सिर्फ कुदरती जो हमारी खूबसूरतियाँ हैं वहाँ पे, बल्कि वो डिफरेंट यूनिक जगहों पे भी लेके जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, हम जो TDCP एक रैली कराता है, थेल्ज डेजर्ट रैली और चोरस्तान डेजर्ट रैली, हम वहाँ पे भी लोगों को लेके जाते हैं। फिर जो डिफरेंट इवेंट्स और दीगर हो रहे होते हैं, फिर हम पहले एग्री फार्म टूरिज़म के हवाले से हमने गुआवा का जो एक डे मनाया, हमने ऑलिव के का डे मनाया सितंबर में। उसके अंदर भी हम लोगों को बाकायदा अनाउंस करके टूर्स अरेंज करके वहाँ पे लोगों की दिलचस्पी के मुताबिक उस टूर्स को टेलर करके लेके जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक मुस्तकबिल का आने वाले दिनों का। आप भाई साहब जैसा समझते हैं कि हमारे फार्मर के लिए फ्लावर फार्म टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल मौजूद है, तो ये जो आपका TDCP है, आप जनरल मैनेजर ऑपरेशन है, इसमें बड़े ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं, तो किस तरह फार्मर को फार्म हॉस्पिटैलिटी है या टूर गाइडिंग है, किस तरह आप फार्म हॉस्पिटैलिटी में फार्मर को गाइड कर रहे हैं इसमें? जी बेशक, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि फसल तो फार्मर ने लेनी लेनी है, तो ये जिस तरह का इन्होंने सेटअप यहाँ पे माशाल्लाह बनाया हुआ है, और कोई 20-25 तरह के किस्म के फूल, और हर महीने में, हर हफ्ते में कोई ना कोई फूल की फसल तैयार हो रही होती है यहाँ पे, जिस स्केल का ये फार्म है। तो यहाँ पे हम फार्मर्स की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके उनको आगाही दे के कि टूरिज़म जो एक्टिविटी है वो कैसे चलती है, इनके अपने पेजेस बने हों, सोशल मीडिया पेजेस, जहाँ पे ये लोगों के साथ डायरेक्ट भी हो जाए, इंटरेक्ट करें, लोगों को इनवाइट करें, उनको अपने पैकेजेस बना के दें। इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग फार्मर्स की कराई जा सकती है, जिसमें ये इस कमाई के साथ साथ टूरिज़म के साथ और एक अच्छे तरीके से लोगों को इनवाइट करके उनको जो ज़रूरी सहूलियात हैं यहाँ पे जो फार्मर को, टूरिस्ट को फ़राहम कर सकता है। जैसे अगर किसी ने पार्टी यहाँ पे करनी है, कोई फैमिली की, कोई दोस्तों की, कोई क्लास की, जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के टूर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। ना सिर्फ ये स्टडी टूर हो सकता है बल्कि रिक्रिएशन टूर भी होगा। तो यहाँ पे छोटी मोटी और बैठने की जगह, कोई खाने पीने की फैसिलिटीज़ दे के, कोई फ्रेश होने की फैसिलिटीज़ दे के, तो टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह ये डेवलप की जा सकती है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे जो मुल्क का किसान है वो किस तरह फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को लेके वो पैसा कमा सकता है। हमारे वो बच्चे जो बड़े आराम से शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं, किसानों के वो बच्चे जो पैसा लगा के बाहर की दुनिया में जाना चाह रहे थे, पाकिस्तान में फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में इतना बड़ा काम पड़ा हुआ है, इतना पोटेंशियल मौजूद है कि ना सिर्फ वो फूल उगा के पैसा कमा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसकी वैल्यू एडिशन में जो डिफरेंट प्रोडक्ट बना के, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया किस तरह इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बन रही हैं, इसके जैम बनाए जा रहे हैं, इसके स्क्वैश बनाए जा रहे हैं, रोज़ पेटल की डिफरेंट प्रोडक्ट बनाई जा रही हैं। इसके साथ साथ इसकी ड्राई मटीरियल जो है इसका वो भी पूरी दुनिया में लेके जा सकते हैं। और इसके साथ में देखा कि जिस तरह हमने जिक्र किया कि हॉलैंड जो है, नीदरलैंड जो है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री टूरिज़म की उन्होंने इसके ऊपर खड़ी कर दी। तो हम अपने इसी तरह के फार्म जो है, फ्लोरिकल्चर के फार्म है, उसमें ना सिर्फ लोगों को बुलाएं, शहर के लोगों को गांव से जोड़ें और इस तरह की टूरिज़म से भी पैसा कमाना सीखना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो कि हिडन था, जो आज के प्रोग्राम ने हमने आपको दिखाया। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हुई होंगी। अपनी होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।